दोस्तों अगला चैप्टर अपन शुरू करेंगे आज रिपीट ब्रीडिंग, है ना। रिपीट ब्रीडिंग क्या होती है और गांव में सबसे ज़्यादा केस जो आते हैं वो रिपीट ब्रीडिंग के केस आते हैं। उसका कारण है गांव में जो सबसे ज़्यादा रिपीट ब्रीडिंग के केस आते हैं उसके पीछे कारण है क्योंकि गांव में जानवर को बड़ा कर लेते हैं, खिला पिला के बड़ा कर लेते हैं, लेकिन खिलाने में क्या देते हैं, खिलाने में क्या देते हैं वो चारा, केवल चारा देते हैं। जब वो छोटी सी होती है तब से वो 4 साल 5 साल की कर लेती है और केवल चारा खिलाते हैं उसको, है ना। भूसा, गेहूँ का भूसा खिला दिया, बाजरे का भूसा खिला दिया, है ना। केवल चारा खिलाते हैं उसको और अनाज उसको खिलाते नहीं है, कुछ भी अनाज खिलाते नहीं है। और बड़ा हो जाता है, पशु हो जाता है, 4 साल का होता है, 5 साल का हो जाता है, और फिर वो ईंट पर आने लग जाता है। जब वो ईंट पर आने लग जाता है तो वो कंसीव होता नहीं है। बार बार उसको क्या है, एनिमल को एक अच्छे क्वालिटी के सांड के साथ सहवास करवाते हैं, बार बार उसको अच्छे क्वालिटी के सांड के साथ सहवास करवाते हैं, फिर भी वो गर्भित नहीं होता है। तो गर्भित कहाँ से होगा, क्योंकि उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी है। उसके जो जनन अंग हैं वो पूर्णतः उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, जनन अंगों का पूर्णतः विकास हुआ नहीं। जब जनन अंगों का पूर्णतः विकास नहीं हुआ तो बताओ आप कि जब उसके अंदर गर्भ कैसे ठहरेगा, गर्भवती होगी नहीं। तो किसान यही शिकायत लेके आते हैं, ज़्यादातर किसान के यही शिकायत लेके आते हैं कि हमारा पशु गर्भित नहीं हो रहा, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया। तो उसका ज़्यादातर कारण यही होता है कि उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है। क्योंकि गाँव में पाल पोस कर बड़ा तो कर लेते हैं लेकिन उसको खिलाते कुछ नहीं हैं। और आप जानते हो कि भूसे के अंदर क्या होता है, 0% प्रोटीन होती है, 0% प्रोटीन होती है और कुछ नहीं होता है उसके अंदर। DCP होती है 40%, है ना। कुछ नहीं होता उसके अंदर। जब प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है और कुछ फैट नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसके अंदर विटामिन नहीं है। जब कुछ नहीं है तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, केवल पशु पेट भर कर बड़ा हो जाता है ना। तो रिपीट ब्रीडिंग किसे कहते हैं, रिपीट ब्रीडिंग होते हैं पशु का एक अच्छे क्वालिटी की सांड के साथ 3 से 4 बार सहवास करवाने के बाद भी पशु बार बार हिट में आता है ना। 3 से 4 बार सहवास करवा दिया उसको, है ना, फिर भी पशु गर्भित नहीं होता है और बार बार हीट में आता रहता है। पशु का बार बार हीट में आना, गर्भित नहीं होना रिपीट ब्रीडिंग कहलाता है ना। रिपीट ब्रीडिंग होने के अब क्या कारण है, तो रिपीट ब्रीडिंग होने के कारण जैसे जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, है ना। जेनेटिक कारण हो सकते हैं, आनुवंशिक कारण होते हैं कि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनके जो क्या जन्मजात होती हैं। आनुवंशिक जन्मजात अलग होती है, एक आनुवंशिक होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जैसे प्रोलैप्स है, प्रोलैप्स एक ऐसी बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। उसकी माँ को यदि प्रोलैप्स की प्रॉब्लम थी, उसके बच्चे को भी प्रोलैप्स की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे पशु को बेच देना चाहिए, ज़्यादातर केस ऐसे ही होते हैं। तो आनुवंशिक कारण होते हैं, कुछ बीमारी ऐसी होती है आनुवंशिक कारण होते हैं, कुछ बीमारी होती है जन्मजात बीमारी। जन्मजात बीमारी होती है जन्म के दौरान पैदा होता है, वो बीमारी हो जाती है। जैसे सिस्ट बन जाती है यूट्रस के अंदर, यूट्रस पूरी तरह डेवलप नहीं है, बच्चादानी पूरी तरह डेवलप नहीं है, बच्चादानी के अंदर किसी तरह गांठ है, बच्चादानी के अंदर सिस्ट बनी हुई है ना। तो ये क्या है, जन्मजात बीमारी लेकर पैदा होता है, तो जिसकी वजह से तैर नहीं पाती है ना। एक अपन पहले पढ़ा था न्यूट्रिशन कारण, पोषक तत्वों की कमी, जो गाँव में सबसे ज़्यादा मिलती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, सारे विटामिन होता है, मिनरल लोन्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पशु ठहरता नहीं है ना। अगला कारण होता है बीमारी, किसी भी तरह की कोई बीमारी हो रखी हो, जैसे अपन अबॉर्शन के अंदर पढ़ा था, ब्रुसेलोसिस बीमारी है, कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस है, ट्राइकोमोनासिस है, बवेसियसिस है, FMD है, RP है, विब्रियोसिस है। तो ये इनका किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया, जब इनके अंदर संक्रमण हो गया, बीमारी हो गई, तो ऐसे अबॉर्शन वो इससे रिपीट ब्रीडिंग हो जाती है ना। न्यूट्रिशन कारण हो गया, संक्रामक बीमारी हो गई, है ना, या उनके अंदर किसी भी तरह का कोई टॉक्सिन हो, है ना,
सिस्ट बनी हुई हो, ट्यूमर बनी हुई हो, डेवलपमेंट कम हो, बच्चादानी के अंदर किसी भी तरह के अभी कोई पायोमेट्रा पस भरी हो, है ना, हाइड्रोमेट्रा हो, जल भरा हुआ यूट्रस के अंदर, तो ऐसी कंडीशनों में के अंदर क्या होता है कि रिपीट ब्लीडिंग बार बार होती है। ये क्या है, रिपीट ब्लीडिंग के कारण होता है। अब रिपीट ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट क्या करोगे, रिपीट ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट क्या करोगे। अब रिपीट ब्लीडिंग का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है ना। जैसे कि आपने यदि उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, पहले आप न्यूट्रिशन को बताओगे कि किसान को कि मिनरल मिक्सचर ले आना, पहले मिनरल मिक्सचर दिए मिक्सचर खिलाना, और कॉपर आयरन कोबाल्ट की टैबलेट ले आना, है ना, मिनरल मिक्सचर कॉपर आयरन कोबाल्ट की टैबलेट ले आना, ये ऐसे न्यूट्रिशन बताते हैं। और अच्छा खिलाओ पिलाओ। यदि उसकी न्यूट्रिशन पोषक तत्वों की कमी है तो वो पूर्ण हो जाती है, पूर्ण होने के बाद पशु गर्भित हो जाता है। यदि किसी भी तरह की बीमारी है तो चेक करने पर रेक्टल पाल्पेशन करो, जैसे यूट्रस के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, यूट्रस के अंदर पस तो नहीं भरा है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, पस तो नहीं आ रही हो, या उसके अंदर कोई सिस्ट है, बच्चादानी के अंदर कोई सिस्ट हो या कोई ट्यूमर हो, तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट करो अलग से, है ना। उसके लिए जैसे कि हार्मोन का इंजेक्शन दे दो, PGF2 अल्फ़ा का इंजेक्शन दे दो। PGF2 अल्फ़ा का इंजेक्शन दोगे तो उससे क्या है, सिस्ट ट्यूमर है वो कैसा होगा, पिघल जाएगी और पिघल के बाहर निकल जाएगी, तो उससे वो है ना। और जेनेटिक कारण है, जेनेटिक कारणों का कोई इलाज नहीं है, जन्मजात का कारणों जैसे किसी के डेवलपमेंट के दौरान ही कोई विकृति उत्पन्न होगी तो उनका कोई इलाज नहीं है ना। कोई संक्रामक बीमारी है तो संक्रामक बीमारी का इलाज जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम, कोई एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, एंटी हिस्टामिनिक है, और एक पेन किलर दे दो, एक एंटी हिस्टामिनिक दे दो, और बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगा दो, कैल्शियम का इंजेक्शन लगा दो, बस। ये क्या है, रिपीट ब्लीडिंग की ट्रीटमेंट है, सिम्टम के अकॉर्डिंग होता है। जैसे न्यूट्रिशन कमी है तो न्यूट्रिशन वाला दे दो, बीमारी है तो बीमारी है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लगा दो। और यदि उनके अंदर किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसका कोई इलाज है नहीं है। ठीक है, ये रिपीट ब्लीडिंग वाला चैप्टर है। तो रिपीट ब्लीडिंग वाला चैप्टर कंप्लीट होता है ना। थैंक यू दोस्तों।